हेलो गाइस, वेलकम है आप लोगों का। देखो यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसके पहले डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर, डिग्री, इसका फॉर्मेशन, इसका होमोजीनियस फॉर्म, ये सब हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग था और बहुत सारी अच्छी बातें भी मैंने आपको वहाँ पे बताई कि अगर कोई होमोजीनियस में नहीं है तो आप उसको किस तरीके से उसमें रिड्यूस कर सकते हो, ये भी हम लोग देखे और काफ़ी ईजी था। और एक बार आप उसको समझ जाएंगे तो आपके लिए फिर वो मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 1 बाय 1 देखते आइए, काफ़ी मज़ा आएगा। इसी सीरीज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इसका भी क्वेश्चन मैक्सिममली इजी होता है और जल्दी बन जाता है और जल्दी पिक भी हो जाएगा, पहचानना भी आसान है कि ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो जब भी आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहा है तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, ये होता है कि हम ये देखें कि ये कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका फॉर्म क्या है। सो हम लोग डिफरेंट फॉर्म पढ़ते हैं कि ये होमोजीनियस है या ये लीनियर है या ये एग्जैक्ट है। ठीक है, ताकि इससे आपको फिर उसका जो की प्रोसेस है वो आपको काफ़ी जल्दी हो जाए, वरना आप नहीं याद रखोगे तो आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगा। ठीक है, क्योंकि फिर आप रैंडम टेक्निक लगाओगे और आपका जल्दी एग्जाम में बनेगा नहीं। इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग इसका फॉर्म पहचानने जानते हो। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे जैसे आप देखते हो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, तो इसका जो मोस्ट जनरल फॉर्म होता है देखिए वो ये होता है। ठीक है, और ये हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए। हाँ, यानी हायर ऑर्डर का भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है जो आप बीएससी में पढ़ेंगे। तो लीनियर कब कहा जाता है ये भी आप देख लीजिए। ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर इफ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट अकर इन द फर्स्ट डिग्री ओनली। ठीक है, मतलब देखो एक होता है हमारा y इक्वल टू एफ एक्स ना, y इक्वल टू अगर एफ एक्स है तो इसका मतलब है कि y जो है x पे डिपेंड करता है। तो y आपका क्या है, y आपका यहाँ पे है डिपेंडेंट वेरिएबल। ये सब तो आप पहले से जानते हो, लॉलीपॉप चीजें। ठीक है, मैं आपको ऐसे ही बस यहाँ पर रिकॉल कर रहा हूँ। और x हमारा क्या है, x है मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है इसका जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो इसका क्या होना चाहिए, इसका डिग्री 1 होना चाहिए। ऑर्डर 1 से ज्यादा भी हो सकता है, बट हम लोग यहाँ पे 1 ऑर्डर का ही पढ़ रहे हैं, 1 ऑर्डर और 1 डिग्री का। तो ये आपका होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज मेन होता है, ये इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, डिग्री 1 होना चाहिए। ठीक है, अगर इसका डिग्री 1 है तो आप इसको क्या कहोगे, इसको आप लीनियर कहोगे। क्लियर है? अच्छा, तो ये सही है। अच्छा, क्या बोल रहा है कि साथ साथ जो जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल y है उसका भी डिग्री 1 ही होना चाहिए। यानी आप ऐसा लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स है। ठीक है, प्लस क्या है, पी वाई है। ओके, इक्वल टू क्यू। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे y का डिग्री भी 1 है जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल था, और dy बाई डी एक्स का डिग्री, इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का डिग्री भी 1 है। तो दोनों का डिग्री 1 होना चाहिए। ठीक है, तभी हम इसको क्या बोलेंगे, लीनियर बोलेंगे। क्लियर है? तो ये सही है। और इसमें ऐसा भी नहीं चलेगा कि y और dy बाई डी एक्स ऐसे मल्टीप्लाई किया हुआ हो। ठीक है, तब भी ये लीनियर नहीं रहेगा। सो ये लिखता है क्या कि एंड आर नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर, यानी जो लीनियर जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है वो अपने डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के साथ में मल्टीप्लाई के फॉर्म में भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको फिर हम लीनियर नहीं कहेंगे। तो लीनियर का जो मोस्ट जनरल फॉर्म है वो ये है, याद रखिएगा, जहां पे dy बाई डी एक्स का भी डिग्री 1 है, y का भी डिग्री 1 है। और यहाँ पे p और q क्या है, तो p और q जो है आपका फंक्शन ऑफ x है, याद रखिएगा। क्या है, फंक्शन ऑफ x, p और q। ठीक है, सिंपली फंक्शन ऑफ x। अब यहाँ पे x का कोई डिग्री का मैटर नहीं करता, बस सिंपली कोई भी फंक्शन ऑफ x हो सकता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे से, कि ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा इसी तरह से मिलेगा। ठीक है, ओके, ये हो सकता है कि जैसा भी मेरा y जो है क्या था, इंडिपेंडेंट था, y मेरा डिपेंडेंट था, माफ कीजिएगा, y मेरा डिपेंडेंट था। हो सकता है कि मेरा x एज ए फंक्शन ऑफ एफ वाई हो, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका x डिपेंडेंट हो जाएगा और y मेरा क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट। तो इस केस में जो इसका लीनियर फॉर्म बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे जो p और q है वो आपका क्या होगा, वो आपका फंक्शन ऑफ y हो जाएगा। ठीक है, मतलब जैसे ये y में दिया हुआ है तो ऐसे ये x में भी आप ले सकते हैं। और कई बार ऐसा क्वेश्चन होता है कि आपको ऐसा दिया रहता है बट वो लीनियर में नहीं होता है, बट आप x में बदल के उसको कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं, कोई भी वेरिएबल हो सकता है जो इंडिपेंडेंट होगा, तो उससे आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका मजा। अब एक बार अगर कन्फर्म हो गया कि ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हमको वहां पे क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसको हम लोग IF लिखते हैं शॉर्ट में, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो e टू द पावर p dx।
पी आपको दिख जाएगा यहाँ से कि y के साथ जो कोएफिशिएंट होगा वो पूरा p होगा। तो ई पी डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करके वैल्यू निकाल लोगे, जो भी वैल्यू आएगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको इस आई एफ से इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देना है, दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी। तो जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस ई एफ से, यानी ये जो वैल्यू आया है उससे, तो मेरा क्या आएगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका ये हो जाएगा। ठीक है, आप जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो इधर भी मल्टीप्लाई हो गया और इधर भी मल्टीप्लाई हो गया। ओके, अब इधर आप देखोगे जब आप साथ में मल्टीप्लाई कर दोगे तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू दिस हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस वाई इंटू डी ऑफ डी एक्स, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है ना, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ जो अभी आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर था ये पूरा। ओके, और इक्वल टू इधर जो भी है वो आपका बचेगा। तो अब हम लोग को यहाँ पे एक रिजल्ट हम लोग जानते हैं कि जो आपका e टू दी पावर पी एक्स है, e टू दी पावर पी डी एक्स, इसका अगर मैं डिफ्रेंसिएशन करूं, ठीक है, तो वो क्या आएगा, तो ये आता है p इंटू ई टी दी पावर पी डी एक्स। ठीक है, यही आता है। ओके, अच्छा, तो यहाँ पे चूंकि आप देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो p इंटू दिस आएगा, p इंटू दिस आएगा इंटू वाई, तो मैं y को बाहर निकाल करके p इंटू दिस को क्या लिख दे रहा हूं, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ ई टू दी पावर पी डी एक्स। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे मैंने ये यूज कर लिया। अब आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे आपका u इंटू भी का आपको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मिल जाएगा। ठीक है, अगले ही स्टेप में। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, परेशान मत होइएगा, कोई बोरिंग चीज नहीं है, बहुत मजा आएगा अभी। ठीक है, तो y और ई पी डी एक्स इसको हम साथ में कर देंगे, तो इस u इंटू भी का जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है वो पूरा ये होगा, ये पूरा टर्म। आप इसको u इंटू भी में डिफरेंशिएट करोगे ना तो यही आएगा। ठीक है, ये पूरा, ये पूरा आपका इधर का आपका लेफ्ट हैंड साइड था। ठीक है, इस लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और इधर जो चल रहा है सो चल रहा है, इधर कोई आरएचएस में कोई चेंजिंग नहीं करना है। तो अब चूंकि ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है तो हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, जब आप इंटीग्रेट करोगे तो नो डाउट क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे डी बाई डी एक्स चूंकि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है तो इंटीग्रेशन से ये हट जाएगा, तो वनली आपको ये बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बचा और इक्वल टू दिस बराबर दिस। मतलब देखो मैं शॉर्ट में क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं शॉर्ट में ये बोलना चाह रहा हूँ कि कुछ आपको करना नहीं है, आप डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई, ठीक है, इक्वल टू क्यू, ये आपका कंफर्म हो गया कि क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। आपने एक बार लीनियर को कंफर्म कर लिया, तो आप क्या करेंगे, आप आई एफ फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, आई एफ क्या होगा, ई टू दी पावर पी डी एक्स। ठीक है, ये आपका निकल गया, जो भी वैल्यू आएगा इसको मैं आई एफ कहूंगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कर देंगे 1 इंटू आई एफ। 1 को मैं क्या कर रहा हूँ, आई एफ से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इक्वेशन को। ठीक है, देन इंटीग्रेट, और फिर लिख देंगे क्या, देन इंटीग्रेट, और हम उसके बाद क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। इन दो चीज आपको याद रखना है, एक कि मैं 1 को आई एफ से मल्टीप्लाई करता हूँ और उसके बाद जो भी मल्टीप्लीकेशन आता है दोनों तरफ उसको मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ, वी गेट। तो हमको क्या मिलेगा, हमको बिंदास तरीके से इधर पूरा जो है वो मिल जाएगा सिंपली y इंटू आई एफ। ठीक है, किसी भी लीनियर फॉर्म के लिए ये क्या है आपका एकदम बिंदास मेथड है, ये हमेशा आएगा। तो अब चिंता करने का जरूरत ही नहीं है, आप इसको आई एफ से मल्टीप्लाई किए, इंटीग्रेट कर दिए, तो आपको क्या मिल गया, इधर आपको आ जाएगा y इंटू आई एफ और इधर q था। ठीक है, और आई एफ से मल्टीप्लाई हुआ है, तो अब इसका आप dx से इंटीग्रेशन कीजिएगा, जो आएगा निकाल करके फाइनली आपको आंसर आ जाएगा। तो बस इतना ही है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मेथड। बाकी यहाँ पे मैंने आपको डिस्क्राइब करके दिखाया हुआ है कि आप करके देख सकते हो, ये बिल्कुल जो है 100% जो है करेक्ट फैक्ट है, और बार बार इसको करके दिखाने की जरूरत नहीं है। सो मैं बोल रहा हूँ कि एक बार आपका लीनियर कंफर्म हुआ, आप दोनों तरफ आई एफ से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, इंटीग्रेट कर दीजिए, खुद ब खुद इधर का पूरा जो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन है वो ओनली y इंटू आई एफ बचेगा, और इधर q इंटू आई एफ डी एक्स करके आपका आंसर आ जाने वाला है। तो बहुत फास्ट अप्रोच से ये बनेगा, हमको ये बार बार ये करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ हम इसको याद रखेंगे। अब देखो मैं यहाँ पे यही चीज आपको समझाया गया है। अच्छा, यहाँ पे ये चीज बोला गया कि ऐसा भी फॉर्म हो सकता है जैसा मैंने डिस्कस किया, और ऐसा फॉर्म होगा तो हम लोग क्या करेंगे, अगेन इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमको सिंपली इधर क्या मिल जाएगा, क्योंकि इधर अब आपका इंडिपेंडेंट जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है वो x है, तो x इंटू आई एफ मिलेगा। ठीक है, अगर ये फॉर्म होगा और आई एफ से मल्टीप्लाई करके आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको x इंटू आई एफ मिलेगा, और इधर q इंटू आई एफ डी वाई होगा, इसको हमको करना होगा, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो अब क्विक क्वेश्चन देखेंगे भाई, और बिंदास तरीके से आपका क्वेश्चन बनने वाला है, बस देखते जाइए और मजा लीजिए। 26 नंबर। ठीक है, देखो यहाँ पे सबसे पहले ये देखो, क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है। ठीक है, और y का डिग्री भी 1 है। ठीक है, यहाँ पे इसका डिग्री भी 1 है, यानी ओवरऑल ये आपका
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हम इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, तो चलो कन्वर्ट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, तो अभी आप पढ़े हो कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो है इसका, जो जनरल फॉर्म कहलाता है वो है dy/dx प्लस py = q। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो मैं dy/dx लिख देता हूँ और इसको मैं ले आता हूँ डिवाइड में, तो यहाँ पे हो जाएगा x/1 - x², राइट, इंटू y = 1/1 - x²। अब ये बिल्कुल इसके फॉर्म में आ गया है, तो मैं बोल सकता हूँ क्या है, इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये मेरा क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विथ, यहाँ पे मेरा p क्या है, तो p के प्लेस पे आप देख रहे हो क्या है, -x/1 - x², और q के प्लेस में क्या है, q है मेरा 1/1 - x²। ठीक है जी। अब चलो, अब आपको निकालना पड़ेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, फाइंडिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF क्या होता है, ये होता है e⁻p⁴dx। ठीक है, का इंटीग्रेशन, चलो e⁻ इंटीग्रेशन p का वैल्यू क्या है, तो ये है -x/1 - x² और dx। ठीक है, अब इसको आपको मोहब्बत से निकालना है। ओके, और इसको मैं 1 ले लेता हूँ ना, जो मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको 1 ले लेते हैं। ठीक है, चलिए बिंदास तरीके से बनेगा। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन तो काफ़ी इजी है, पता है आपको। ठीक है, अगर मैं 1 - x² को t ले लेता हूँ तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 2x dx = dt। ठीक है, चूंकि आपका 1 कांस्टेंट है, तो x dx -x dx को मैं क्या लिख सकता हूँ, dt/2। ठीक है जी। तो ऊपर में देखो -x dx है, तो ये मोहब्बत से क्या हो जाएगा, e⁻dt। ठीक है, नीचे आपका हो गया t, और जो dt/2 था तो 1/2 कर दीजिए, तो क्या आ गया, e⁻1/2। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln t। ठीक है, और t क्या है, तो चलो पहले इसको कर लेते हैं, कोई इशू नहीं। अब मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ ना, e⁻ln √t लिख देते हैं जी मोहब्बत से। ठीक है, चूंकि ये 1/2 जो है ये लॉग के आगे है, जब ये जाएगा तो पावर में चला जाएगा, तो t का पावर हाफ क्या होगा, √t हो जाएगा। अब e⁻ln ये हट जाएगा, पता है प्रॉपर्टी, बचेगा क्या, बचेगा √t। ठीक है, और t क्या है, तो t है मेरा 1 - x²। तो भाई थोड़ा मोहब्बत से पूरा IF निकाल लेना ईमानदारी से। तो अब आपका IF निकल गया, यानी आपका 60% काम हो गया है। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल चुका है। अच्छा, यहाँ पे आपसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही पूछ रहा था। ठीक है, हालांकि पूरा सोल्व करके भी मैं इसको दिखा दूंगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, सोल्व भी कर सकते हैं, बट हमको यहाँ पे सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ रहा है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो भैया आ चुका है मोहब्बत से, क्या आया है, √1 - x²। तो ये ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। ये ऑप्शन मेरा क्या है, करेक्ट है। ठीक है, अच्छा अगर इसको सोल्व करना होता मान लो, तो सोल्व भी कर सकते हैं, बिल्कुल प्यार से करेंगे, कोई इशू नहीं है। क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो आप लिखोगे 1 × IF। ये एकदम लाइन याद रखिए, एक को IF से मल्टीप्लाई करेंगे, देन इंटीग्रेट, फिर क्या कर देंगे, फिर इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, वी गेट, हम पाएंगे, क्या पाएंगे। और MCQ में तो सब लिखने का जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ, अगर आप सब्जेक्टिव डील करते हो तो ऐसे भी डील कर सकते हो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, तो इधर आपका आ जाएगा, चूंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या था, सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल मेरा क्या था, y था ना, तो इधर आ जाएगा आपका y × IF। ठीक है, इक्वल टू इधर आ जाएगा मेरा q × IF और साथ में dx। एकदम मोहब्बत से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। y IF क्या आ गया, IF का वैल्यू है √1 - x² इक्वल टू q आपका दिख रहा है, ये q है। ठीक है, तो q × IF, तो IF का वैल्यू 1 - x² है, और q है आपका 1 - x² दिस। ठीक है, ये हो गया आपका dx। चलो इधर आपका आ जाएगा y 1 - x²। ठीक है जी, इधर मैं इसको कट कर दूंगा तो ये हो जाएगा दिस, इस टाइप से। हाँ, देखिए कितना जल्दी इसका पूरा आंसर भी आ गया है। ये आपका क्या होता है, साइन इनवर्स x का फॉर्मूला है, और एक कांस्टेंट लगा दीजिए, भाई आंसर आ गया। ठीक है, तो देखो कितना आसान सा डिफरेंशियल इक्वेशन था। मतलब मैंने बोला कि 60% काम तो आपका यहीं पे हो जाता है, फिर जस्ट 40% काम करना है। बिल्कुल कह सकते हो कि दिमाग पे रटा हुआ एक प्रोसेस रहेगा, काफ़ी जल्दी बनेगा इस तरह का क्वेश्चन। बिंदास तरीके से आपको बनाने का कोशिश करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ पे अब आपको बोलता है कि भाई इसका आप बताइए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी जैसे मैंने आपको बताया है, वीडियो पॉज कीजिए, खुद से बनाइए, डेफिनेटली बन जाएगा। तो अब तक आप लोगों ने बना लिया होगा। मैं इसको पहले कर देता हूँ जनरल फॉर्म में, तो dy/dx लेंगे। ठीक है, और इस cos x को हटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, तो sin बाई cos tan हो जाएगा, तो y tan x बचेगा। ठीक है, इक्वल टू इधर आ जाएगा आपका 1/cos x, यानी आपका आ जाएगा sec x। ठीक है जी, मोहब्बत से काम कीजिए। हाँ, अब आपका ये जनरल फॉर्म में है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे p कौन है,
ये आपका p है tan x, और q कौन है, q है आपका sec x। तो कुछ नहीं, if का फॉर्मूला क्या होता है, if होता है मेरा ठीक है, if क्या होता है, if मेरा होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल e टू द पावर p dx का इंटीग्रेशन। ठीक है, चलो e टू द पावर p क्या है भैया, tan x है, tan x dx कर दीजिए। ठीक है, अच्छा tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए, तो tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x। क्या होता है, log sec x। ठीक है, अब यहाँ पे ई लॉग आपका हट जाएगा, बचेगा मोहब्बत से sec x, तो यहाँ पे आपका sec x आंसर हो गया। देखते ही पता कर पाएंगे आप। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया कि एकदम आसानी से आपके साथ में बनने वाला है। क्लियर है? तो अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर फिर से आपको निकालना है। ठीक है, और ये आपको दिया हुआ है, बिल्कुल बनाइए, वीडियो पॉज कीजिए, बनाइए, 100% बन जाएगा। ठीक है, और बहुत अच्छा लगता है कि मैक्सिमम बच्चे बनाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बनाते हो, आप लोग बनाते हो। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे बनाते हैं पहले से, और पढ़ने का देखो यही तरीका है, आपको खुद से जितना कर पाओगे अपना, उतना आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। वो इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, पढ़ने के लिए सारे बच्चे पढ़ते हैं, सिलेबस की तैयारी करते हैं, बट स्किल जिस बच्चे में आ जाता है ना, वही कंपटीशन को क्लियर करता है। तो ऑब्जेक्टिव को गेन करने के लिए, ऑब्जेक्टिव में मैक्सिमम करने के लिए आप में स्किल आना काफ़ी ज़रूरी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन जो है बिल्कुल करना ही चाहिए, और बहुत सारे बच्चे करते हैं। आई होप कर लिया होगा आप लोगों ने। क्या किया आपने, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, तो जस्ट आप इसको पहले जो है जनरल फॉर्म में ले आइए, dy बाई डी एक्स है। ठीक है, x log x को डिवाइड में ले आते हैं, तो प्लस हो जाएगा y बाई एक्स log x। ठीक है जी, और जब इधर आएगा तो log x कैंसिल हो जाएगा, तो ओनली आपको 2/x बचेगा। क्लियर है? तो आप देख के बता सकते हो कि यहाँ पे p क्या है, तो p y के साथ में कोएफिशिएंट होता है, तो p है आपका 1/x log x। ठीक है, और q क्या है, q है 2/x। तो if जो होता है वो क्या होता है, if हमारा होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। राइट, ये आपका क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा dx बाई एक्स log x। ठीक है, काफ़ी इजी इंटीग्रेशन है ये, तो आपको पता है कि अगर मैं log x को सब्सटीट्यूट करूं, यानी log x अगर मेरा हीरो बने, दिलवाला बने, जैसे मैंने आपको DDL का फंडा बताया है कि भाई एक आपको दिलवाला बनाना है। ठीक है, और बाकी क्या हो जाएगा, सारा बारात बन जाएगा उसका। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि log x अगर मैं t लेता हूँ तो 1/x क्या हो जाता है, dt हो जाता है। ठीक है, तो सिंपली ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e टू द पावर dt बाई टी, e का पावर dt बाई टी हो जाएगा। ठीक है, जहाँ मेरा t क्या है, जहाँ t मेरा log x है। क्लियर है? इसलिए कि t को अगर log x लेंगे तो dt क्या आ जाएगा, 1/x dx आ जाएगा। ठीक है, सब करके देख सकते हो आप। तो अब फाइनली इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा e ln t, dt बाई टी क्या होता है, ln t होता है। अच्छा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि e ln आपका हट जाएगा, ओनली t बचेगा, और t क्या है, तो t है आपका log x। तो यानी जो log x है ना, यही इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, और बहुत ही जल्दी इस तरह का क्वेश्चन आप आसानी के साथ में कर पाएंगे। अब पूरी उम्मीद है कि इस तरीके से आप कर रहे होगे भाई, बस बिंदास तरीके से करते चले जाओ, और कुछ नहीं करना। ठीक है, आपका आंसर आता चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन हमारे पास में 29 नंबर है, इसको बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आप बिल्कुल देख रहे होंगे कि जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिग्री y का या इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का 1 है। ठीक है, तो इसको क्विकली हम लोग बदल देंगे फॉर्म में, तो dy बाई डी एक्स माइनस प्लस कर दीजिए -1/x, y इज इक्वल टू इधर आ जाएगा आपका x। ठीक है, तो दोनों तरफ मैंने x से डिवाइड कर दिया, तो हमारा ये फॉर्म आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखो क्विकली आपका p क्या है, -1/x है, और q क्या है, q है मेरा x। तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, if आ जाएगा e टू द पावर p dx। ठीक है, यानी e टू द पावर -1/x dx हो जाएगा। ठीक है, ये होगा आपका माइनस log x हो जाएगा। इसको माइनस log x को मैं लिख सकता हूँ क्या, e टू द पावर log 1/x। ठीक है, क्योंकि log 1/x क्या होता है, माइनस log x होता है। अब e log को हटा दीजिएगा तो 1/x, तो आपको if मिल गया। if मिल गया तो कुछ नहीं करना है, पूरा इक्वेशन 1 मान के 1 को आप if से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, देन उसके बाद आप इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट, ओके, वी गेट। तो हम लोग क्या पाएंगे, देख लो, हम लोगों को मिलेगा इधर आपको मिल जाएगा जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है y इंटू if। ठीक है, इधर मेरा क्या मिल जाएगा, q, तो q मेरा ओनली x है, सो x इंटू if और dx। ठीक है, चलो, तो अब देखो ये आपका y हो गया, if 1/x है, इक्वल टू x इंटू 1/x और dx। ठीक है, तो अब आप देखिए x तो कट गया, dx का ओनली x होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या आ गया है, एक कांस्टेंट c लगा दीजिए,
तो y बाई एक्स इक्वल टू आ गया x प्लस सी, इसको मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स। ठीक है, क्लियर है। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स ही हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पे कौन कौन सा फॉर्म दिया है ये देखो भाई, 2y प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, y प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, कुछ मिसिंग तो नहीं है, एक बार मिला लीजिए। यहाँ पे माइनस 1/x करेक्ट है, यहाँ पे x आ जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, ये माइनस लॉग x हो गया तो लॉग ये 1/x आ गया, कोई इशू नहीं है। तो y 1/x और इधर हमारा x ही था, सो x 1/x, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब यहाँ पे कोई इस तरह से करेक्ट आपका मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैच नहीं कर रहा है तो कोई इशू नहीं है, यहाँ पे इसको रहने दीजिए। हो सकता है चारों ऑप्शन आपको थोड़ा मिस्टेक दिया हुआ हो। ठीक है, बट करेक्ट ऑप्शन आपका यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 है यहाँ पे हमारा। 30 कैसे कर सकते हैं बताओ। तो y इक्वल टू एफ आपको दे रखा है और सेटिस्फाई करता है वो इस पूरे इक्वेशन को। तो बोलता है कि ठीक है, फॉर ऑल x ग्रेटर देन -1 अगर f0 इक्वल टू 5 हो तो f क्या होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप अच्छे से देखिए तो एक है आपका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट f डैश x। ठीक है, और f डैश x क्या होता है, तो f डैश x होता है मेरा dy बाई dx। ठीक है जी, तो ये dy बाई dx है और ये आपका y है और दोनों का डिग्री क्या है 1 है, यानी ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है बिल्कुल। तो इसको थोड़ा मैं अच्छे से लिखूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ f डैश x माइनस यहाँ पे प्लस कर दीजिए। ठीक है, माइनस यहाँ पे मैं x को कॉमन ले लेता हूँ तो 2 सिर्फ x को कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस x। ठीक है, अच्छा 2 तो कॉमन ही था ना, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा माइनस में 2x 1 प्लस एक्स या x प्लस 1। ठीक है, और डिवाइडेड बाई भी आपका x प्लस 1, मतलब ये जो टर्म है ना इससे हम दोनों तरफ डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, मतलब राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में कह लो कि मैं x प्लस 1 से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जब कॉमन लेंगे तो ये आपका कैंसिल हो जा रहा है, ये भी आपको देखिए मजा आ गया। साथ में यहाँ पे f(x) है इक्वल टू इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा मेरा e⁻x² बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो अब आपका देखो ये पूरा यही है, ये dy बाई dx है, ये y है, तो ये पूरा आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ओके, LDE शॉर्ट में लिखा जाता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और यहाँ पे p क्या है, तो p आप देखोगे p आपका बच रहा है -2x जस्ट। ठीक है, और ये मेरा पूरा क्या है, ये मेरा पूरा q है। तो अब यहाँ पे हम लोग अगर IF निकालें तो IF क्या हो जाएगा, तो IF हो जाएगा e⁻ इंटीग्रेशन p dx। ठीक है जी, तो ये आपका आ जाएगा e⁻ -2x dx, राइट। तो ये आपका हो जाएगा e⁻² और x² बाई 2 कट कर दीजिएगा e⁻⁻x², ये हमारा IF आ गया। ठीक है, तो अब मैं जैसे ये पूरा मेरा इक्वेशन 1 अगर है तो 1 से मैं क्या करूंगा, 1 में IF से मल्टीप्लाई करूंगा और इंटीग्रेट कर दूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, इंटीग्रेट। ठीक है, हमको मिल जाएगा। इधर आपका देखो f(x) को अब हम लिख रहे हैं y, क्योंकि f(x) आपका y है, तो इधर आपका आ जाएगा, चाहे f(x) भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो f(x) ठीक है y है और इंटू e⁻⁻x² इक्वल टू इधर क्या आएगा, इधर आपका आ जाएगा ये q यानी e⁻x² डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू ये जो मेरा IF है, तो IF क्या है e⁻⁻x² और साथ में हो जाएगा dx। ठीक है, अब देखो ये दोनों मिलकर के आपका वैल्यू 1 हो जा रहा है, चूंकि e का पावर 0 आ जाएगा, पावर इसका आपस में 0 हो जाएगा सम। तो आपको सिंपली ये बच रहा है यहाँ पे x प्लस 1 का पावर -2 और dx। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा x प्लस 1 का पावर -1 और डिवाइडेड बाई -1 यानी -1/x प्लस 1, ये हमारा आ गया। तो f(x) क्या अच्छा एक कांस्टेंट भी ले लेंगे c। ठीक है, तो चलो, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ रहा है, वैल्यू आपका आ जा रहा है f(x) इक्वल टू ये e⁻⁻x² से आप इधर ले आइए तो आपका आ जाएगा, ये डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा माइनस में e⁻x²। ठीक है जी, बाई x प्लस 1, क्लियर है, और प्लस c इंटू e⁻x², ये आ जा रहा है। तो आपको देखो आपका आंसर काफी जल्दी आ जाएगा, क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे बाउंड्री वैल्यू दिया हुआ है, f0 क्या है 5 है, यानी x को 0 रखने से मेरा फंक्शन का वैल्यू 5 आता है। ठीक है, मैं पुट कर दीजिए, तो अगर मैं x को 0 कर देता हूँ, x को 0 तो क्या हो जाएगा, तो f0 ठीक है हो जाएगा हमारा इधर इक्वल टू e का पावर 0 क्या होता है 1 होता है, तो आपको यहाँ भी 0 डालेंगे तो ओनली आपको यहाँ पे -1 बचेगा और प्लस यहाँ पे आपको बचेगा c।
ठीक है। अच्छा f0 क्या है, f0 आपका देखो 5 है, तो ये हो जाएगा 5 इक्वल टू -1 प्लस c, यानी मेरे को c का वैल्यू क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, तो c 6 आ गया, तो आपका आंसर भी आ गया कह सकते हो। वापस उठा करके यहाँ पे c के जगह पे 6 डाल देते हैं, तो डाल दिए। तो अब देखिए आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जा रहा है, यहाँ पे सोल्व कर देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे EX² आपका कॉमन निकल जाएगा, कॉमन निकाल लीजिए, तो क्या बचेगा, थोड़ा मैं यहाँ पे जगह बना लेता हूँ। ठीक है, आपने इसको उतार लिया होगा, चलो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ। चलिए, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा -1/x+1 और प्लस में 6 आ जाएगा। अब आप एलसीएम ले लीजिए सिंपली, तो आपका आ जाएगा EX² कॉमन है, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 6x प्लस 6 और -1, सो 6x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x+1, यही मेरा क्या हो गया जी, fx का वैल्यू हो गया। अब आप देख लो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो यहाँ पे डेफिनेटली ये वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। काफी आसानी के साथ में ऐसा क्वेश्चन आपसे बन जाने वाला है। ठीक है, तो अगर बाउंड्री वैल्यू के साथ में दिया हुआ है तो इसका फायदा ये होता है कि आप उससे जो आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आता है उसको आप निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं रहता, थोड़ा सा आपको एग्जाम में अगर घुमा करके देता भी है ना, तो आपको घूमना नहीं है। ठीक है, बस थोड़ा सा उसको अच्छे से देखना है, ईमानदारी से बनाना है। बच्चे डर के घबरा के छोड़ते हैं, छोड़ना नहीं है, अच्छे से बनाओगे स्मूथली। ठीक है, तो एग्जाम में तो और भी स्पीड अच्छी रहती है, तो डेफिनेटली कम टाइम में आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे फिर वही चीज आएगी जैसे हम लोग देखे थे ना, कि आपने देखा था कि कुछ आपका रिड्यूसिबल सिंपल सेपरेबल में क्या था कि डायरेक्टली सिंपली सेपरेट नहीं होता था। तो वहां पे हम लोग ये करते थे कि कुछ सब्स्टिट्यूशन करते थे, जिससे क्या होता था, वो सेपरेट हो जाता था। इसी तरीके से होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में भी कुछ ऐसे फंक्शन है जो सिंपली होमोजीनियस नहीं होते थे, बट वहां पे भी हम लोग कुछ सब्स्टिट्यूशन लेते थे। ठीक है, और वो क्या होता था, वो फिर आपका सिंपली होमोजीनियस हो जाता था, यानी कि हम लोग उसको होमोजीनियस में रिड्यूस कर देते थे। इसी तरीके से आप कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर में रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, सो हम लोग पढ़ रहे हैं इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द लीनियर फॉर्म, और इसमें बर्नौलीज इक्वेशन के नाम से एक आता है। ठीक है, इसको आप आसानी के साथ में क्या कर सकते हो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। है कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं, बस देखो बर्नौलीज का जो फॉर्म होता है वो इस तरीके से होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फॉर्म वही है, बस q के साथ में y का पावर n है, y का पावर n, जबकि मैंने आपको बताया था कि चाहे y हो या इसका डेरिवेटिव हो, इस सब का डिग्री 1 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मान लो y का डिग्री 1 के अलावा कुछ हो गया, जैसे यहाँ पे n हो गया, अब ये n आपका ना 0 है ना 1 है ना कांस्टेंट है ये, और ना ही ये 1 डिग्री का है, तो एक से ज्यादा डिग्री का हो सकता है। तो अब हमको बस सिंपली जो मेरा पर्पस होगा ये होगा, ये y का पावर जो n है यहाँ पे, ये जो y का पावर n आपको दिख रहा है, इसको हटाना। इसको हटाने के लिए आप जो है बहुत तरह का प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें फेमस ये है कि आप y का पावर n से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए। जब आप दोनों तरफ y का पावर n से डिवाइड करेंगे तो आपको फिर इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है जी, और यहाँ पे y का पावर जो 1 - n है, यानी ये जो आपका जो टर्म है 1/y का पावर n-1, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे। ठीक है, तो ये जो टर्म है इसको आप z ले लीजिएगा ना, तो z पुट करते ही आपका जो फिर नया फॉर्म है, ठीक है, वो आपका इस तरीके से आ जाएगा। जब आप पुट करेंगे तो इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, 1 - n y टू द पावर -n dy/dx इक्वल टू क्या आएगा, इक्वल टू dz/dx आ जाएगा। ठीक है, तो फिर आप इसको पुट अप कर देंगे dy/dx के प्लेस पे। dy/dx का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर मैं निकालूंगा तो ये आ जाएगा, dy/dx क्या आ जाएगा, y का पावर n डिवाइडेड बाई 1 - n और dz/dx। ठीक है, तो ये आपको ला करके यहाँ पे डाल देना है। क्लियर है, तो इसको आप जैसे ही डालेंगे ना, तो फिर आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा, खुद ब खुद dz/dx में इस तरह का फॉर्म आ जाएगा, क्योंकि y का पावर 1 - n को आपने z लिया हुआ है। ठीक है, तो ये रटने का चीज नहीं है, देखो मैं रटने की बात नहीं करता, ये हम लोग करेंगे और बिल्कुल आसानी के साथ में एक बार लीनियर हो जाएगा वो, तो आप उसको बना सकते हो। ठीक है, तो बस यहाँ पे जो मेन चीज है वो याद रखिएगा कि अगर जो लीनियर फॉर्म आधा आपको दिख रहा है और आधा में डिस्टर्ब कर रहा है, तो आपको जो डिस्टर्ब कर रहा है ना उससे आप डिवाइड कर लीजिएगा, आपको रास्ता नजर आने लगेगा। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, चलो क्वेश्चन करेंगे, क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे 31 क्वेश्चन है, क्या है भाई, बोलता है इसको आप सोल्व कीजिए। कैसे सोल्व करेंगे भाई, यहाँ पे आप देखो dy/dx तो है, यहाँ पे y है, बट यहाँ पे y² है, तो ये आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो y² से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो x/y हो जाएगा y² dy/dx। ठीक है, प्लस यहाँ पे आपका आ जाएगा 1/y,
और यहाँ पे आपका आ जाएगा log x। घबराना नहीं है, अभी आपका ये काम हो गया, ठीक है। अब याद रखिएगा कि यहाँ पे जो भी आपका आया है ना, चूंकि 1/y ये है हमारा। अच्छा, ये आपको दिखेगा, ये बहुत परेशान होने का जरूरत नहीं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस 1/y को पुट करने से हमको फायदा है, क्योंकि 1/y² आपका चला जाएगा, तो ये आपको देखने से भी लगेगा। अब आप इसको पुट कर देना, 1/y को क्या पुट कर दो आप, z पुट कर दो, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, -1/y² हो जाएगा, साथ में dy/dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, dz/dx। तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, क्योंकि आपको dy/dx दिया हुआ है और आपको इसको बदलना है, ठीक है। तो अब यहाँ से आप देखो कि ये पूरा चलो लिख देते हैं, कोई सुनिए, dy/dx क्या आ गया, -y² dz/dx, ठीक है। अब आप कुछ नहीं कीजिए, उठा के 1 में डाल दीजिए, तो 1 इंप्लाइज क्या आ जाएगा, देखो x मेरा बचेगा, ठीक है, y² रहने दो, dy/dx के प्लेस पे क्या आ गया आपका, -y² dz/dx, ठीक है, प्लस 1/y को हम लोग z लिए थे, रहने दीजिए, log x को रहने दीजिए। तो सिर्फ मतलब मैं y को हटा रहा हूँ, z को ला रहा हूँ, तो देखो y आपका हट चुका है और आपका z आ चुका है। इसको थोड़ा मोहब्बत से लिखिएगा, तो देखिए ऐसे लिखिए dz/dx, ठीक है, ये माइनस में है, ठीक है, प्लस यहाँ पे x भी है, x तो ले लेते हैं, ठीक है, माइनस, फिर ये आपका z इक्वल टू log x। थोड़ा इसको प्यार से, चूंकि ये अभी आपका जनरल फॉर्म में नहीं आया, तो थोड़ा फॉर्म में ले आते हैं, तो कैसे फॉर्म में आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका ये, इसको ऐसे कर लो, dz/dx, -1/x को हटा लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा -1/x और z, और यहाँ पे आपका आ जाएगा -log x/x। हो गया, तैयार हो गया है, बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको दिख रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे बिंदास p क्या है, तो p है मेरा -1/x, ठीक है, और ये मेरा क्या है, ये है मेरा q। तो अब आप यहाँ पे निकालोगे if निकालोगे, क्या आ जाएगा, e⁻p⁴ आ जाएगा, ठीक है। तो e⁻ इंटीग्रेशन p क्या है, -1/x, ऊपर मैं आपको दिखा चुका हूँ कि इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा -log x। तो e⁻ -log x को क्या लिख देंगे हम लोग, e⁻log 1/x लिख देंगे, ठीक है, और फाइनली 1/x आपका आ गया if। अब आप if से मल्टीप्लाई करोगे इस फॉर्म को, इसको मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 2, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि मेरा 2 मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 में if को मल्टीप्लाई करके क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए, क्या आ जाएगा जी। तो यहाँ पे आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो z है, तो z आएगा इंटू if आएगा, इक्वल टू इधर जो है, इधर क्या है, इधर है मेरा -log x/x, ठीक है, और साथ में आ गया है आपका 1/x। तो इसका हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो क्या आ गया, तो z इंटू if, तो यानी कि z/x को जा रहा है इधर, if 1/x है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इधर देखो, इधर आपका हो गया log x/x², ध्यान दीजिएगा क्या हो गया है, log x/x², ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का हो जा रहा है log x/x², ठीक है। अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है, log x/x² को, ठीक है। अगर मैं log x को पुट कर दूं तो यहाँ से आपका काम हो सकता है आसानी के साथ में, ठीक है जी। क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो, मैं log x को पुट कर देता हूँ, तो देखिए बस पुट कीजिए, ठीक है। मान लीजिए मैं ले लेता हूँ log x को क्या t ले लेता हूँ, तो इसका डिफ्रेंसिएशन 1/x dx हो जाएगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा, dt, ठीक है। तो नीचे से 1/x dx आपका हट जाएगा, एक x बच जाएगा, कोई इशू नहीं है, मैं अभी कर लेता हूँ, ठीक है। तो क्या आता है इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा मैं यहाँ पे जगह बना लेता हूँ, ठीक है। तो आसानी के साथ में, ये सब आपने कॉपी कर लिया होगा, अभी सबका कोई काम नहीं, तो इस सबको मैं यहाँ से हटा देता हूँ ताकि हम लोगों का काम हो जाए, ठीक है। चलो, जस्ट सोल्व करना है, कुछ नहीं, काफ़ी जल्दी हो जाएगा। तो देखिए क्या हो गया, तो यहाँ से हमारा आ जा रहा है z/x, राइट, इक्वल टू माइनस, इसको हम लोग t किए और एक x देखिए बच जाएगा ना, चूंकि 1/x dx आपका dt हो रहा है, तो बाकी आपका बन गया dt, ठीक है। तो फिर देखो यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस, ठीक है। अच्छा, 1/x को क्या लिख सकते हैं, x देखो मेरा et है, तो 1/x मेरा हो जाएगा t के साथ e⁻t हो जाएगा, dt हो जाएगा, ठीक है। 1/x क्या हो गया, e⁻t हो गया। अब यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स कर सकते हैं हम लोगों ने पढ़ा था इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में क्या होता है, आइलेट का हम लोग जो है लेते हैं, ठीक है, आइलेट के रूल के अकॉर्डिंग बनाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपका ये टी अलजेब्रा है, तो ये u बन जाएगा, और ये आपका एक्सपोनेंशियल है तो ये v बन जाएगा, ये सब आप जानते होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो z/x क्या आ जाएगा, इक्वल टू पार्ट्स में करेंगे तो माइनस, ठीक है, t में छोड़ दीजिए, e-t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो -e⁻t हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और फिर माइनस t का डिफ्रेंसिएशन 1 होगा,
और ई का पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो प्लस ई का पावर माइनस टी आ जाएगा। ठीक है, अब इसका फिर से एक बार इंटीग्रेट करोगे यहाँ पे, तो अब आपका देखो काम काफ़ी जल्दी यहाँ पे हो जाने वाला है और हमारा आंसर भी आ जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा, अच्छा जेड क्या है, जेड आपका देखो जेड हमारा 1/y था ना, जेड वो क्या है 1/y है, दिख रहा है हम लोगों को। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो चलिए पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1/xy इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो ये हो गया आपका प्लस में हो जा रहा है टी ई का पावर माइनस टी, और ई का पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन अगेन माइनस में आएगा, तो माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा हमारा क्या, ई का पावर माइनस टी। क्लियर है, ठीक है। अच्छा अभी देखिए ये 1/xy हो गया, ई का पावर माइनस टी को कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर आपका बच रहा है 1 + टी, एक कांस्टेंट सी लगा दीजिए। ठीक है, चलो यहाँ पे अब देखो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/xy आ जाएगा। क्लियर है, तो अब यहाँ देखो ई का पावर माइनस टी क्या होगा, तो ई एक्स मेरा ई टी है, तो ई का पावर माइनस टी हो जाएगा 1/x। ठीक है, जानते हैं, तो ये हो गया हमारा 1/x, 1 + टी क्या है, टी है मेरा log x और प्लस सी। अब आप यहाँ पे इसको क्रॉस करोगे तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका आ जाएगा y 1 + log x। ठीक है जी, और प्लस आ जाएगा आपका cxy। तो अब आप ऑप्शन मिला लीजिए, तो कौन सा ऑप्शन आपको यहाँ पे करेक्ट दिख रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल क्विकली दिख जाएगा ये, जैसे हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो ये वाला ऑप्शन हमको सही दिख रहा है। तो बस थोड़ा सा इसको चलना है लेकर के, और बहुत सा डिफरेंट मेथड होता है आपको पता है, जैसे यहाँ पे हम लोग बाय पार्ट्स किए। ठीक है, इस तरीके से आप डायरेक्टली यहीं पे अकॉर्डिंग टू आप पार्ट्स चल सकते थे। ठीक है, 1/x² को अलग कर देते, लॉग को अलग कर देते, तो लॉग मेरा u बन जाता, 1/x² भी बन जाता, तो यहाँ पे भी आपका सेम आंसर ही आता। तो कोई इशू नहीं है, कैसे भी आपको करना है, बट आपको करना है अच्छे से करना है, कॉन्फिडेंट होकर करना है, डेफिनेटली आप इस तरह का क्वेश्चन आसानी इसके साथ में कर लोगे। ठीक है, चलो इसके बाद देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस बना देता हूँ। तो चलो इसको वीडियो को पॉज करो, डेफिनेटली ये तो भाई अब बन जाएगा ना। अब तो आपने सीख लिया कि अगर आपका डायरेक्टली अगर लीनियर फॉर्म में नहीं दिख रहा है, तो हम लोग उसको कैसे लीनियर फॉर्म में ला सकते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे भी देखो ये लीनियर है, ये भी लीनियर है। ठीक है, यहाँ पे y का पावर 2 है, तो y का पावर 2 को हटा दीजिए, y का पावर 2 से डिवाइड कीजिएगा, क्या आ जाएगा, तो 1/y² आ जाएगा dy/dx। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 1/y tan x। ठीक है जी, और माइनस आपका यहाँ पे बचेगा sec x। तो दोनों तरफ हम लोग क्या किए, जो भी y का पावर था एक से ज्यादा, उससे हम डिवाइड कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखो वही चीज है जो ऊपर में किए थे, 1/y को आप क्या कीजिए, 1/y को आप ले लीजिए t या z। ठीक है, तो -1/y² dy क्या बन जाएगा, ये आपका dy/dx आपका क्या बन जाएगा, dz/dx बन जाएगा। ठीक है, तो आपका मोहब्बत से क्या आ जा रहा है, ये आपका जो है फॉर्म ये आपका आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा तो -dz/dx। ठीक है, इस पूरे को क्या लिखेंगे, -dz/dx। ठीक है, इधर आपका क्या हो गया, इसको z लिए थे ना, तो यह आपका हो गया z tan x और -sec x। और प्यार से लिखिए इसको, तो dz/dx। ठीक है, ऐसे कर दीजिए और इसको इधर ले आइए। क्लियर है, तो ये आपका आ जाएगा प्लस में z tan x। ठीक है, और इसको हम लोग अलग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा -sec x। ठीक है, -sec x। अच्छा इसको इधर ले आया, इसको तो ये +sec x में आ जाएगा। ठीक है, +sec x। ओके, तो अब ये आपका फॉर्म आ गया। तो भाई देखो फिर से ये आपका लीनियर फॉर्म आ गया है। ठीक है, एकदम लॉलीपॉप है, ये तो काफी जल्दी बन जाएगा। ये आपको दिखता होगा यहाँ पे कि ये आपका p हो गया। ठीक है, ये आपका क्या होगा, ये आपका q हो गया। तो अब आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, कर लो, कर लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, बहुत अच्छे बच्चे हैं, डेफिनेटली आप लोगों ने कर लिया होगा। तो यहाँ पे जो इसका IF बन जाएगा वो बन जाएगा सिंपली इंटीग्रेशन e⁻tan x dx। ठीक है, क्योंकि p आपका tan x है और इसका होता है e⁻log sec x, तो ओनली आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे sec x आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। तो अब जो इसमें अगर मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा और इंटीग्रेट करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो है z, इंटू आ जाएगा IF। ठीक है, sec x इक्वल टू इधर क्या है, तो इधर आपका sec x है और एक sec x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो sec² x और dx। इसका क्या होता है, इसका tan x होता है। देखो कितना जल्दी बन गया ना। z क्या था हमारा, z था 1/y, इधर आपका आ गया sec x/y इक्वल टू tan x + c। ठीक है, इसको प्यार से लिख दीजिए मोहब्बत से। तो अब देखिए क्या हमारा आ जाएगा आंसर, तो यहाँ पे ये वाला देखो मैच कर रहा है, sec x इक्वल टू आ जाएगा आपका y इंटू
C+tan x, ठीक है। बिल्कुल बहुत जल्दी बनेगा, एकदम फ्रेश बनाइएगा आप। हाँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, इसको आप एकदम बिल्कुल आराम से स्टेप बाय स्टेप बनाओ भाई, बिल्कुल बनने वाला है, ठीक है। आसान सा इस तरह का ऑब्जेक्टिव आएगा, तो आपको मिस नहीं करना। आप देख रहे हो कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर बनाना है। डेफिनेटली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप जरूर कर पाओगे। आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आपसे कोई भी क्वेश्चन मिलता है, आप एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाइए, बनाइए, बिल्कुल आपसे बनने वाला है। मैं इसका पूरा वर्कशीट भी आपको दे रहा हूँ, ठीक है, जो आपके ऐप पे अवेलेबल है प्रैक्टिस के लिए। उससे भी आप प्रैक्टिस कीजिए। और जो मेरे डिफरेंट सीरीज चले थे जहाँ पे मैंने बहुत सारे और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हैं, तो उसको भी आप देखो। डेफिनेटली काफी स्ट्रांग हो जाएगा। कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपसे जरूर बन जाएगा। तो आई होप आपके लिए ये लेक्चर काफी फ्रूटफुल रहा होगा। अच्छा लगा होगा लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। 1 बाय 1 सारा कुछ देखते जाइए, बहुत कुछ चैनल पे है। और अगर आप पूरा कोर्स का तैयारी करना चाहते हो, लाइक आप झारखंड से टीजीटी वगैरह की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो आप मेरा ऐप MSc लर्न ऑनेस्टी डाउनलोड कर लो, ठीक है, प्ले स्टोर से। यहाँ पे आपको बहुत ही कम प्राइस में, अच्छे प्राइस में आपको पूरा 100% सिलेबस में कवर कराता हूँ। PDF भी मिलता है, आप मेरे से डाउट भी पूछ पाओगे, ठीक है, सिस्टमेटिक लर्निंग कर पाओगे, काफी मजा आएगा। काफी अच्छा फीडबैक है, डेफिनेटली आपको फायदा करेगा, ठीक है। पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।